उस रात अगर मैं सिर्फ 5 मिनट पहले वहां से चला गया होता तो शायद आज ये कहानी कभी सामने नहीं आती। नेपाल की पहाड़ियों में बसी एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि जो अंधेरा वहां उतरता है वो सिर्फ रात नहीं होता। और आज मैं आपको उसी रात की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी रात जो आज भी मेरी नींद छीन लेती है। ये घटना नेपाल के एक छोटे से गांव के पास की है। चारों तरफ घने जंगल, बीच में एक पुरानी टूटी सड़क। लोग कहते हैं इस रास्ते से रात के समय कोई अकेला नहीं गुजरता, क्योंकि कई लोग यहाँ कुछ देखकर वापस लौटे ही नहीं। मैं इन बातों को सिर्फ अफवाह समझता था जब तक मुझे खुद उस रास्ते से गुजरना नहीं पड़ा। वो ठंडी रात थी, घड़ी में लगभग 11:30 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज। अचानक मुझे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैंने खुद को समझाया वहम है, लेकिन अगले ही पल मेरे कान के पास किसी ने बहुत हल्की आवाज में कहा, रुको। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी मेरे सामने सड़क के बीच एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक औरत का रूप लेने लगी। सफेद कपड़े, खुले बाल और चेहरा जिसे देखना भी मुश्किल था। वो औरत बिना पैरों के जमीन पर तैर रही थी। उसकी आंखें सीधे मुझ पर थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं हिल नहीं पा रहा था, शरीर सुन्न पड़ चुका था। फिर उसने उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया और उसी पल मुझे याद आया गांव वालों की बात। जो उसकी बात मान गया वो कभी वापस नहीं आया। मैंने पूरी ताकत लगाकर पीछे कदम बढ़ाया। वो चीखी नहीं, भागी नहीं, बस अचानक मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखों में खून और मुंह से टपकती काली चीज। मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब होश आया तो मैं उसी सड़क पर पड़ा था। गांव वाले खड़े थे, डरे हुए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, तू बच गया, वो तुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। आज तक उस रात के बाद मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया। नेपाल की वो रात सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ नक्शों में होते हैं, हकीकत में नहीं। और अगर आपको लगा ये कहानी सिर्फ कल्पना है, तो एक बार नेपाल की उन सड़कों से रात में गुजर कर देखिए, शायद आप भी उस रात को कभी भूल न पाएं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दिल से धन्यवाद।